घुटने का दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम तकलीफ है। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन से घुटनों के दर्द के लिए हम घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं। तो सर, हाउस होल्ड रेमेडीज क्या रहती है? देखिए, आजकल की बात करें तो घुटने का दर्द एक बहुत ही आम समस्या बन गया है। अगर आप लेडीज की बात करें तो हर 2 में से 1 लेडीज को ये तकलीफ होती है। इवन पुरुषों में भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। और अगर 30-40 वर्ष की ऊपर की उम्र के लोगों की बात करें तो अमूमन सभी को कभी न कभी घुटने का दर्द रहता ही है। बहुत ही आम समस्या आज तक बन गया है। तो मैं इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज भी कहता हूँ कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो गई है। हम अपने घुटनों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने जो काम है उसमें इतने बिजी हैं, और जो काम है वो भी सीडेंटरी वर्क है, मतलब बैठे हुए काम कर रहे हैं, ना खेलना कूदना है, ना चलना फिरना है। तो उसके कारण से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, ये सब बढ़ रही है। ठीक उसी तरह मोटापा है वो भी बढ़ रहा है, और ठीक उसी तरह घुटने का दर्द भी बढ़ता जाता है। तो इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। तो जो हमारी लाइफस्टाइल खराब हुई है, पहले के जमाने में घुटने का दर्द होने की संभावनाएं काफी कम रहती थी, क्योंकि उस समय हमारा खान पान अच्छा था, रहने का तरीका अच्छा था, लोग मेहनत मजदूरी करते थे। और अब जो है वो क्योंकि फिजिकल वर्क कम हो गया है, आप काम नहीं कर रहे हो, अपने घुटनों का ध्यान नहीं रखते हो, उल्टा उनको अब्यूज कर रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम है घुटने की दर्द की वो आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो कम उम्र में घुटने का दर्द आना, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आजकल हम देख रहे हैं। तो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आजकल जो है वो घुटने का दर्द आने लगे हैं लोगों को। तो अब ये एक कारण, इसके कारण से ये एक गंभीर समस्या बन गया, और मैं इसको एक साइलेंट एपिडेमिक कहूंगा कि अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे तो सबसे आम ऑर्थोपेडिक तकलीफ, जो कि सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है, वो घुटने का दर्द है। किसी न किसी फॉर्म में, किसी को कम, किसी को ज्यादा घुटने का दर्द रहता ही है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी मरीज को करने की, वो ये है कि उनको जो है घुटने को मजबूत करने का प्रयत्न करना है। तो 2 चीजें हैं घुटने की, अगर हम बात करें तो घुटना 2 चीजों का बना होता है। एक हड्डी होती है, जॉइंट होता है, और ऊपर की मांसपेशियां होती है। और आपको इन तीनों पे काम करना होगा। आपको हड्डी मजबूत करनी होगी, आपको जोड़ मजबूत करना होगा, और आपको मांसपेशियां मजबूत करनी होगी। अगर आप घरेलू उपायों के द्वारा इन तीनों पे काम कर पाते हो तो हम घुटने के दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं। घुटने की दर्द की तकलीफ को हम ठीक कर सकते हैं। हड्डी को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने खान पान में सुधार करना पड़ेगा, कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी खाने में चीजें जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो वह बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। हमें जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ब्रोकोली वगैरह, उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। पनीर है, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा लाभदायक है। तो इस तरह की चीजों का आप वो चीज लें जिनमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। दूसरा, हमें विटामिन डी चाहिए जो कैल्शियम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमें सूरज से मिलता है, धूप से मिलता है, और आजकल कोई धूप में निकलता ही नहीं बाहर। तो जब आप धूप में बाहर नहीं निकल रहे हो तो विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा, और आपकी जो हड्डियां हैं तो धूप का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप धूप का सेवन कर सकते हो। आजकल की सीडेंटरी लाइफस्टाइल में लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं, धूप में निकलेंगे तो सारा कुछ कवर करके निकलेंगे, तो वो सूरज की धूप का एक्सपोजर ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भी हड्डियां कमजोर होने लगती। तो धूप का जो एक्सपोजर है वो बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा आपको नंगे बदन धूप में रहना चाहिए, तो उससे आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होगा और आपकी हड्डियों के अंदर मजबूती आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जोड़ों की हेल्थ के लिए आपको क्या करना है? तो जोड़ों के लिए आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे जोड़ों में इंजरी हो जाए, जॉइंट में इंजरी हो जाए, क्योंकि अगर जॉइंट में इंजरी होती है तो वो घुटने में घिसारे का द्योतक बन सकती है। तो अगर आपको ट्विस्टिंग इंजरी हो गई है, कभी खेलते खेलते पाँव मुड़ गया है, और आमतौर पर हम देखते हैं कि गलती ये होती है कि लोगों को खेलने की प्रैक्टिस नहीं होती, एक दिन संडे के दिन जाएंगे और बहुत हैवी खेलने लग जाएंगे। तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि आपको अपने जॉइंट को प्रिवेंट करना है इंजरी से। तो कोई ट्विस्ट इंजरी ना हो उसका आपको खास ध्यान रखना है। कोई आपका पाँव घूम नहीं जाए, ट्विस्ट नहीं हो जाए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इन 3-4 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हम काफी हद तक जो है घुटने के जोड़ को बचा सकते हैं। और तीसरे हमने बात करी मांसपेशी की। तो घुटने की मांसपेशियां होती हैं, उनको मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। तो उनकी कसरत करना बहुत आवश्यक है। तो स्टैटिक एक्सरसाइज, उनकी डायनेमिक एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज का एक डेफिनेट वीडियो अपलोड किया है। तो और हम हर पेशेंट्स को यह इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जो घुटने की कसरत है वो बहुत ही अच्छे से करें। उस वीडियो को आप देखो,
और उस वीडियो को देख के आप जो है वो घुटने की कसरत रेगुलरली करना शुरू करो। तो अगर आप घुटने की मांसपेशियों की कसरत बराबर करते हो तो घुटने की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और आपके घुटने पे लोड कम पड़ेगा। तो दो चीजें हैं जो घुटने की मांसपेशियों के लिए आप कर सकते हो। पहला तो आपको अपने खान पान में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, सोयाबीन, दाल, एग, जो भी आप प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहते हो वो हाई प्रोटीन डाइट लें, तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। और मांसपेशियों की कसरत, तो घुटने को दबाने की कसरत, घुटने को मोड़ने की, सीधा करने की कसरत और वजन लगा के घुटने को मोड़ने की, सीधा करने की कसरत जो है वो आपको अधिक से अधिक मात्रा में करनी। तो अगर आप ये करते हो तो काफी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि हमें काम करना है जोड़ों पे, हमें काम करना है हड्डी पे और हमें काम करना है मांसपेशियों पे। अगर यह सब चीजों पे हम अच्छे से काम करते हैं तो हम घुटने के दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं। परंतु अगर आपको यह सब कुछ करने के बावजूद भी घुटने में दर्द आता है, खास तौर पे अगर कम उम्र में आपको दर्द आता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं। घुटने का दर्द कारण के बिना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके घुटने में दर्द है तो अधिकांश केसेस में कुछ ना कुछ कारण ऐसा होगा जिसके कारण से घुटने में दर्द आता है। तो अगर आपके घुटने में दर्द आ रहा है तो डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इसका एक एमआरआई स्कैन जरूर कराएं। एमआरआई एक ऐसी नई पद्धति हमारे पास आ गई है जिसके द्वारा घुटने की छोटी से छोटी तकलीफ को भी हम डायग्नोस कर सकते हैं और छोटी से छोटी तकलीफ का भी सही इलाज हम कर सकते हैं। तो अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, खास तौर से घुटने में लॉकिंग सिम्टम्स हैं, घुटना लचक रहा है, घुटने में गिरने का डर लग रहा है, चलते चलते आपका घुटना मुड़ जाता है, लचक जाता है, दर्द बना हुआ है, घुटना लॉक रहता है, तो इन सब परिस्थितियों में घुटने का एक एमआरआई अवश्य कराएं और उसके बाद एक घुटने के स्पेशलिस्ट आर्थोस्कोपिक सर्जन का आप परामर्श ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर यह सब घरेलू उपचार आप लोग जो है अच्छे से ढंग से फॉलो करते हैं तो आप घुटने के दर्द से बच सकते हैं और आप जो है अपने घुटने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबी आयु। धन्यवाद।